नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक सुकरात पर। सुकरात, जिन्हें पश्चिमी दर्शन का संस्थापक माना जाता है, उनका दर्शन ज्ञान, नैतिकता और एक आदर्श जीवन की खोज पर आधारित है। सुकरात ने खुद कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए उनके विचार और दर्शन मुख्य रूप से उनके शिष्यों, विशेषकर प्लेटो और जेनोफोन के लेखों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। सुकरात का दर्शन केवल सिद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक था, जिसका केंद्र बिंदु मानव और उसके नैतिक जीवन को बेहतर बनाना है। उनका मानना था कि बिना जांचे परखे जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात विधि, जिसको सोक्रेट मेथड के नाम से जाना जाता है, वह संवाद और प्रश्न उत्तर से सत्य की खोज पर आधारित है। यह एक अनूठी संवाद शैली है जिसमें वह किसी विषय पर अपने सामने खड़े व्यक्ति से लगातार प्रश्न पूछते हैं। इस विधि के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। पहला, व्यंग्यात्मक अज्ञानता। सुकरात अक्सर अपनी अज्ञानता का दिखावा करते थे और कहते थे कि वह कुछ नहीं जानते। वह कहते थे, मैं केवल एक बात जानता हूँ और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। यह उनकी विनम्रता और ज्ञान की खोज की शुरुआत का प्रतीक था। दूसरा, संवाद और प्रश्न उत्तर। वह एथेंस के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से नैतिकता, न्याय और अच्छाई जैसे विषयों पर चर्चा करते थे। वह किसी भी धारणा को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उस पर तर्कपूर्ण प्रश्न उठाते थे। अवधारणाओं की स्पष्टता। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला का उद्देश्य वृत्ताकार के विचारों में मौजूद विरोधाभासों और अस्पष्टताओं को उजागर करना होता था। जब व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझ जाता है तो उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। परिभाषा तक पहुंचना। सुकरात का अंतिम लक्ष्य किसी भी नैतिक अवधारणा जैसे न्याय, साहस और संयम की एक सार्वभौमिक और स्पष्ट परिभाषा तक पहुंचना था। इस विधि का उद्देश्य किसी को हराना नहीं बल्कि मिलकर सत्य की खोज करना था। सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही होता है, जिसे सही प्रश्नों के माध्यम से बाहर लाया जा सकता है। ज्ञान मीमांसा, यानी कि सच्चा ज्ञान क्या है। सुकरात की ज्ञान मीमांसा उनके समय के सोफिस्ट विचारकों की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई। सोफिस्ट मानते थे कि ज्ञान व्यक्तिगत और सापेक्ष होता है, लेकिन सुकरात ने सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की स्थापना पर जोर दिया। पहला, वास्तविक ज्ञान का स्रोत। सुकरात के अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, भ्रम पैदा करने वाला और परिवर्तनशील हो सकता है। सच्चा और स्थायी ज्ञान बुद्धि और तर्क से प्राप्त होता है। उन्होंने सामान्य जनरल कंसेप्ट के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान माना। उदाहरण के लिए, दुनिया में कई सुंदर वस्तुएं हो सकती है, लेकिन सुंदरता का वास्तविक ज्ञान एक बौद्धिक अवधारणा है। अज्ञानता को स्वीकार करना। सुकरात के लिए ज्ञान की शुरुआत अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने से होती है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता, तभी वह सीखने और सत्य को खोजने के लिए प्रेरित होता है। तीसरा, ज्ञान और परिभाषा। सुकरात के अनुसार किसी वस्तु का सच्चा ज्ञान उसकी परिभाषा जानने में होता है। यदि हम किसी चीज़ को परिभाषित नहीं कर सकते तो हम वास्तव में उसे नहीं जानते। नीति मीमांसा, सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय विचार उनका नैतिक दर्शन है। उनका प्रसिद्ध कथन सद्गुण ही ज्ञान है उनके पूरे नैतिक चिंतन का आधार है। पहला, ज्ञान और नैतिकता का संबंध। सुकरात का मानना था कि ज्ञान और सद्गुण अविभाज्य है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा या गलत काम नहीं करता। व्यक्ति तभी गलत आचरण करता है जब उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके लिए वास्तव में क्या अच्छा और शुभ है। दूसरा, सद्गुण सिखाया जा सकता है। क्योंकि सद्गुण ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे सिखाया जा सकता है।
जैसे हम गणित या कोई अन्य विषय सीखते हैं, वैसे ही नैतिक गुणों को भी सीखा जा सकता है। आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय और दया जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह वास्तव में क्या है। तीसरा, एक ही सद्गुण। सुकरात मानते थे कि सभी सद्गुण अंत एक ही हैं और वह है ज्ञान, जिसे शुभ अशुभ, उचित अनुचित का सही ज्ञान है। वह वास्तव ही सद्गुणी आचरण करेगा। सुकरात की विरासत। सुकरात को एथेंस में युवाओं को पंथ भ्रष्ट करने और नास्तिकता के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। उन्होंने भागने का अवसर ठुकराकर विष का प्याला पीकर मृत्यु को स्वीकार किया। भले ही उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके विचारों ने प्लेटो, अरस्तु और बाद के पश्चिमी दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि सुकरात दर्शन को स्वर्ग से उतारकर आम लोगों के बीच ले आए। उनका जीवन और दर्शन आज भी सत्य, तर्क और नैतिक जीवन की खोज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।